हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहा जाता है और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। राम दौड़ता है, ये इसका एग्जाम्पल है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या जो है 11 है। सर्वनाम के एग्जाम्पल है मैं, तुम, वह, आप, वे, उन्होंने, कौन, कोई, कुछ, हम, जो, सो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक या फिर निजी सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द 3 पुरुषों का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके भी 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? उत्तम पुरुष को हम वक्ता भी बोलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें, मुझे। माँ ने हमें पैसे दिया, तो यह आ गया उत्तम पुरुष। मैं पढ़ता हूँ, उत्तम, ये भी है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होते हैं? मध्यम पुरुष को हम बोलते हैं कि ये सुनने वाले होते हैं, इनको हम श्रोता भी कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, फॉर एग्जाम्पल तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, तेरा, तुझे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं आपका नाम क्या है, ये मध्यम पुरुष में आ गए। तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा शत्रु कौन है। अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष किसे कहा जाता है? मतलब जिसकी बात हो रही है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह पत्र लिखता है, उसका काम पढ़ना ही है। ये अन्य पुरुष के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है। यह समीप की वस्तु के लिए भी हो सकता है व दूर की वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये का यूज़ पास की वस्तुओं के लिए किया जाएगा और वो का यूज़ जो है दूर की वस्तुओं के लिए किया जाएगा। जैसे यह मोहन का पेन है, तुम्हारा घर यह नहीं है, वह मेरे साथ पढ़ते हैं, ये मेरे कपड़े हैं, वह मेरे साथ खेलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं?
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध या फिर ज्ञान ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, दाल में कुछ गिरा, बाहर कोई आया है, किसी ने मेरी किताब देखी है क्या, कोई बाहर से रुमाल लाएगा। ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाए या फिर बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, जो, सो, जो, वो, जिसने, जिन्होंने, जैसा, वैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जिनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो बेईमानी करेगा वह फलेगा नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। इसमें प्रश्न चिन्ह आएगा। फॉर एग्जाम्पल कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ। तुम कौन हो, यह क्या है। नीचवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने लिए करता है। आप, स्वयं, अपने आप। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। वह अपने आप ही आ गया। आप कब आए। ये है पुरुषवाचक, और जो हमने पिछले पढ़े यह है नीचवाचक सर्वनाम। और आप शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है, नीचवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है। जैसे आपको खुद ही यह कार्य करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।